सब जगह राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने ऋषि मुनियों के लिए, राम जी ने वनवास लिया, भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए ब्रज की लीलाएं की, ऋषि मुनियों को नए नए अवतार दिए, नए नए रूप दिए, और इस निमित्त भगवान ने उनके समस्त सुखों को बढ़ाया, सारे दुखों का निवृत्ति की। सारे देवता वहां पधारे, दर्शन करने लगे, भगवान का सब दर्शन कर करके विदा लेके जा रहे हैं। और दर्शन करते करते देवताओं ने अपने स्वरूप को बदला। जिस स्वरूप में देवता स्वर्ग में रहते हैं ना, उस स्वरूप में देवता भगवान के सामने प्रकट नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर पर चाहे जैसे भी रहो, पर जब किसी को प्रणाम करो, किसी महापुरुष को, सत्पुरुष को, सदगुरु को, ग्रंथ को, उस समय आप भगत बनकर ही प्रणाम करो, सेवक बनकर ही प्रणाम करो, सेवक बनकर। देवताओं ने रूप बदला, इंद्र नहीं रहे, कुबेर नहीं रहे, यमलोक के यमराज नहीं रहे, पृथ्वी नहीं रही, सूर्य नहीं रहे, चंद्रमा नहीं रहे, सब बदल गए। और सबने कौन सा रूप धारण किया? तो कहा सेवक मूल धर्म सुतराई, सेवक का धर्म धारण किया। मैंने मजाक में कई बार यह भी कहा कि जो सेवक रहता है उसे बहुत निकट तक जाने का मौका मिलता है। आप ध्यान कर लो, आप कितने बड़े हैं। अभी आप, मैं नाम ले लेता हूं मोदी जी का, हमें और आपको उनका गाल पकड़ना हो तो कितने तप करना पड़ेगा। दुनिया भर की सिक्योरिटी से, प्रोटोकॉल से, यहाँ नाम लिखवाओ, यहाँ आईडी दो, वहाँ आईडी दो, उसके बाद भी गाल पकड़ने की आईडी कहीं नहीं कोई पास करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। अब पर मोदी जी के जो बालों की कटिंग करने वाला उनके बंगले में रहता है, वो तो गर्दन अलग घुमाता है, कान अलग घुमाता है, माथा अलग घुमाता है। अब बताओ, आप अंदाजा लगाओ। ये मौका तो उनके साथ में गाड़ी में, प्लेन में बैठने वाले लोगों को भी नहीं मिलता होगा, मंत्रियों को, जो नाई को मिलता है। और नाई का मतलब होता है सेवा करने से ये लाभ प्राप्त होता है, निकट जाने का। अगर आपके पास में किसी की सेवा है तो आप सबको पीछे छोड़ जाएंगे और आप सबसे आगे चले जाएंगे, निकट हो जाएंगे देवता के सेवा से। पर याद करना, नाई के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है, और वो गुण ये होता है कि बाल जब कटिंग करता है तो चाहे कितने भी फोड़े फुंसी गंदगी हो किसी के माथे में, वो बिल्कुल घृणा नहीं करता, और वो स्वच्छ भाव से, दिल से, माँ से भी ज्यादा ममता लगाकर वो क्लीन करता है हमारे माथे को। इस भाव से वो निकट रहता है। सबको घर में एंट्री होने में तकलीफ है, पर तुम्हारे प्रेस के कपड़े लाया जो धोबी है उसको कोई तकलीफ नहीं। तुम्हारे घर में जब चाहे तब दरवाजा खटखटा सकता है। सेवां गतेन भावे सकृत्वां, सेवा का ये फल है। जिन जिन देवताओं ने भगवान का दर्शन लेना था उन सब ने काम वाले का रूप धारण किया। गोकुल के नाई, धोबी, ये जो जाति में काम वाले जो रहते हैं उनका रूप बना लिया देवताओं ने। और सारे देवता पहुंच गए यशोदा के महल में, और सबने स्त्री रूप धारण किए, और सारे देवता वहां जाकर सेवा में लगे। प्रसवत्व गात मूलम, कोई घर को पोछा मार रहे, कोई कपड़े धो रहे, कोई कुछ धो रहे। कुल मिलाकर जहां यशोदा और यशोदा के लाला, जहां पर अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वहां देवता पहुंच गए, पर रूप बदल लिया, सेवक रूप धारण कर लिया। ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है, विवेक में भी इतनी ताकत नहीं है, या करना दान में उतनी ताकत नहीं है। आप और मोटा कितना भी मोटा दान करो, काम करो, पर उतने निकट नहीं जा सकते आप जितने निकट आप सेवा करने से जा सकते हैं। किसी के सेवा करने से बड़ी निकटता है। इसलिए बिल्कुल मन से, चित्त से, आत्मा से, हृदय से परमात्मा को साक्षी मानकर किसी के लिए समर्पण भाव से सेवा में कूद पड़ो, आप निकट हो जाएंगे। कितना निकट रहता है वो? लाखों रुपए का मुकुट चढ़ा रहा, 10-10 करोड़ के मुकुट चढ़ा रहे मूर्तियों पे, मंदिरों में, फिर भी दूर।
इतना धन दान करके भी दूर। और एक पंडित जी जो कभी नहीं चढ़ाता अपने घर से लाके कुछ भी, वो इतना निकट रहता है मूर्ति के। क्यों रहता है? सेवाम कृत्वा, सेवा करता है वो, स्पर्श करता है, मूर्ति को निलाता है, धुलाता है, कपड़े बदलता है, खड़ा रहता है, आरती धूप दीप नैवेद्य भोग जगाना सुलाना जितने भी श्रद्धा के काम है वो सब करता रहता है। इसीलिए बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को बैरिकेड के आगे से दर्शन करना है, और मूर्ति तक जाना है तो पंडित से ही सेटिंग करना है। और पंडित जी को कोई सेटिंग नहीं करना है, जब चाहे दरवाजा खोल के बाहर, जब चाहे दरवाजा खोल के अंदर। कारण सेवा, सेवा ही कारण है। सारे देवता सेवक बन के आए और दर्शन करके चले गए, किसी को पता तक नहीं चला। सारे के सारे देवताओं ने भगवान का अनमोल रूप देखा। भगवान का अनमोल रूप कैसा? जो भैया यशोदा को भी जिसकी कभी झांकी नहीं आई, जिस माँ के लिए गए सौभाग्य लेकर, वो रूप तो भगवान ने उनको भी नहीं दिखाया जिस रूप को देखा देवताओं ने। पुराने समय की कथा है ये। कथा तब की है जब जननी को भी बच्चे को देखने का मौका बाद में मिलता था। पहले गांव की नाई की पत्नी बच्चे को देख लेती थी। पैदा हुआ कि उसकी गोद में डाल दिया, महतरानी की गोद में। फिर वो उसको मल मूत्र साफ करती, उसको नहलाती धुलाती साफ करती, उसके नड़ को काटती और फिर पालने में डालती। उसके बाद माँ की आंखें खुलती, क्या हुआ लाला के लाली। पुरानी सभ्यता की कथा है ये। आज वो नहीं बचा। क्यों? अब आज वो काम ही नहीं बचा तो फिर वो धर्म कहां से बचेगा, वो व्यवहार कहां से बचेगा। सभी दुनिया चेंज हो रही है, सब सिस्टम चेंज हो गया। पर भैया ये कथा ये 5000 वर्ष से भी पुरानी लिखी हुई है। इसीलिए चाहे दुनिया इधर से उधर बदल जाए, सूरज पश्चिम में से उगने लग जाए, पूरब में डूबने लग जाए, तो भी ये भागवत में लिखा कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि लिखा कभी झूठा नहीं। कैसे भी नहीं मिटा सकते इसे, कदापि इसे बदल नहीं सकते। और इसीलिए कलयुग में ये सुनने के लिए कहा, इसे सुनो, पुरानी बातों को स्मरण करो, याद करो। कैसे करेंगे? तो कथा कर लो, भागवत कर लो, राम कथा कर लो। पुरानी बातों को सुन लेंगे तो हम भी, पुरानी बातों को सुनने से हम नए हो जाएंगे। पुरानी बातों को श्रवण करने से हम नए हो जाते हैं। हमारा सब दोष निकलता है, हमारे सब अज्ञानता, हमारे सब अछूतपन, हमारी सब भूल इससे निकलती है, पुरानी बातों से। याद रखो, पुराने आदमी की भी गांव में मान्यता बढ़ जाती है ना। पुराने आदमी की गांव में मान्यता बढ़ जाती है। अच्छे कर्म हो किसी के तो उसकी मान्यता बढ़ जाती है। पुराने पेड़ की मान्यता बढ़ जाती है गांव में। पुराने मकान की मान्यता बढ़ जाती है गांवों में। 200-300 साल पुराना जो मकान है उसके बारे में सब लोग बताते हैं। कोई मेहमान आ जाए, उस मकान को जरूर दिखाएंगे जिसकी उम्र 300 साल हो गई। ये देखो 300 साल पुरानी इमारत है, ये किला है हमारे यहाँ का। बताने ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, दिखाने ले जाएंगे। और भैया जो कल परसों बना है 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार, उसे दिखाने बताने कोई नहीं ले जाता, उसे कोई घूमने आता नहीं। जहां जहां देख लो आप, दुनिया में जहां जहां भी लोग जा रहे हैं वो पुरानी इमारतों को देखने जा रहे हैं। ताजमहल है, लाल किला है, गेट ऑफ इंडिया है, गेट। अब जहां जाओ वहां पुरानी बातों को ही दर्शन है, नई बातों का कोई दर्शन नहीं है। क्योंकि नई बातों में दर्शन है ही नहीं। बातें नहीं है, पर आदमी झट से पुराना हो जाता है इस नई चीज को लेकर। पुरानी चीज से आदमी में जोश बढ़ता है, उसे होश आ जाता अपने जीवन का, चरित्र का। तो अब ये समझ लिया कथा को आपने, तो पर थोड़ा सा इतना भी समझ लें, सारे देवता सेवक बन के आए तो दर्शन झट हो गया। इसलिए भागवत क्या कहती है कृष्ण कथा में,
ये कृष्ण चरित्र में भागवत ने दर्शन करवाया कि जब भी आप महापुरुषों के पास में आए तो आप अपने घर में कैसे रहते हैं उसे वहीं छोड़ दें। आप वहां जहां आए वहां पर एक नया रूप धारण कर लें, और वो रूप है सेवा रूप, सेवक रूप। यहां आकर ईगो मत रखो। आश्रम में आए, यहां भी ये भी तीर्थ स्थल है, ये भी साधु गुरु धाम है, ये भी भागवत धाम है, गौ धाम है। यहां आए हो तो यहां पर भी सेवा का ही भाव रखो। यहां अपने आप को कुछ बना के मत रखो। जहां भी तीर्थ में जाओ, जहां भी देवताओं के पास, महापुरुषों के पास जाओ, वहां कुछ अपने आप को बना के मत रखो। और बना के भी रखना है तो क्या रखना है, तो कहा सेवा, सेवक बना के रखना है। वैसे सेवा आज तक कोई कर नहीं पाया पूरी। सेवा के मामले में सभी कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी हो जाती हैं आदमी से। जिम्मेदारी कोई मालिकी की पूरी हो जाएगी, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, पर सेवा करने की जिम्मेदारी पूरी होना कठिन है। उसमें तो बहुत तपस्या है। सेवा करने में बहुत तप लगता है। उसमें सबसे बड़ा तप क्या लगता है? सबसे बड़ा तप होता है सेवक के अंदर धैर्य होना चाहिए। जितना धैर्य और संतोष होगा वो उतनी ज्यादा सेवा कर सकेगा किसी की भी दुनिया में। और जिनका धैर्य कमजोर है, जिनका संतोष शून्य है, तिल मिला जाएंगे, बिल मिला जाएंगे, वो सेवा नहीं कर सकते। और जिनकी सेवा कमजोर है अब फिर निकट आना भी कठिन है। बिना सेवा के निकट आना कठिन है। यदा कदा कृपा भगवान कर दें, अपनी दया है, उनका स्वभाव है, वो दया हो गई, पर आप निकट उनके नहीं रह सकते। पर क्योंकि भगवान का, परम श्रेष्ठ लोगों का ये स्वभाव रहता है कि वो ऐसी कृपा तो करते रहते हैं, पर भैया निकट रहना है, उनके स्वभाव में शामिल होना है, उनके पुण्य में शामिल होना है, उनकी उन्नति में शामिल होना है, तो कठोर तप करना है सेवा का। तो फिर आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ ही रह सकते हैं अपना लेवल बनाकर। पर लेवल आदमी का कब बना? जब सेवा पक्की हो गई। किसी को ले लो आप, आज तक इतने बेटा पैदा हुए, इतने सारे बेटा पैदा हुए, पर बेटों में श्रवण कुमार का ही नाम क्यों आता है बताओ? बाकी के बेटा खराब पैदा हुए अभी तो बोलो। जहां भी अच्छे बेटा मिलेंगे वहां लोग बोलते मेरा तो श्रवण जैसा है। भाई ये तो श्रवण कुमार है बिल्कुल। भाई उसका ही नाम क्यों आता है? श्रवण कुमार ने ऐसा क्या दिया अपने माँ बाप को? राम तो भगवान थे, पर बेटा के रूप में राम की प्रशंसा नहीं है भैया। कृष्ण भी बेटा ही थे किसी के और भगवान थे वो तो। ये श्रवण कुमार तो सामान्य जीव है। फिर भी बेटे की प्रशंसा जब होती है दुनिया में तो श्रवण कुमार का नाम सबसे आगे आता है। और क्यों आता है? क्योंकि श्रवण कुमार ने अपने सारे सुखों का त्याग किया और अपने माता पिता के सारे दुख धारण कर लिए। सारे दुखों को लेके जा रहे हैं। जैसे एक अच्छा ब्राह्मण अपने कंधे पर जनेऊ रखता है यज्ञोपवीत, ऐसे ही उन्होंने अपने माता पिता को धर्म समझ के कंधे पर रख लिया और गति करने लगे, भ्रमण करने लगे। समस्त धरती का परिक्रमा करवाने के लिए नए निकले और परिक्रमा अपना जीवन दे दिया। मरते 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 मर गए, पर माता पिता को साथ रखा, कंधों पे रखा, कुर्बान किया। बहुत सारे जिनके नाम आगे नहीं है, ऐसे बहुत और भी ज्यादा सेवा करने वाले होंगे। पर भैया पुत्र के रूप में जब सेवा की बात आई तो श्रवण कुमार का नाम ही आगे रखा महापुरुषों ने। हमारे घर में आ जाए एक आधे श्रवण कुमार, सभी श्रवण कुमार हैं, खाली उनके अंदर सेवा का भाव जगाओ। ज्यादा पढ़ाओ, कितना भी पढ़ाओ, ज्यादा खर्चे वाला पढ़ाओ, वो श्रवण कुमार तो कभी नहीं बनने वाला है। वो तो असली बेटा भी नहीं बन पाएगा। मोटी मोटी रकम खर्च करो अच्छा बनाने में, पर वो अच्छे हैं ही नहीं पहले से, अच्छे क्या बनेंगे? इसीलिए माता पिता का फर्ज है, संत महात्मा गुरु ग्रंथ का फर्ज है कि वो प्रत्येक प्राणी को सेवक भाव प्रदान करे। सेवक भाव, सेवा से बड़े फायदे हैं। आप देश की कहीं काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, वहां भी यश मिलेगा। आप घर परिवार में रहते हैं, वहां भी आपको यश मिलेगा। सेवा करने वाले से सबका मोह हो जाता है।
जिस व्यक्ति में सेवा का भाव है उससे सबका मोह, सबका प्रेम जुड़ जाता है। सारी दुनिया कहती है भाई उनको देखो वो तो सबकी सेवा करते हैं, कोई आ जाओ उसी की सेवा करते हैं। सेवा से मोह प्रेम जुड़ जाता है, परिचय बढ़ जाता है और निश्चयपन आ जाता है, और भैया संगठन बड़ा हो जाता है सेवा से। 33 करोड़ देवता गोकुल में आ गए और चले गए, किसी को पता तक नहीं चला।